Hello friends and welcome to the video on electric power transmission and distribution system. The subject code is 22419. I am Suvarna Ghate, lecturer NIT Polytechnic Nagpur. Our today's topic presentation on unit number 4 that is टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के कौन से टाइप्स होते हैं, उसके एडवांटेजेस क्या है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या है और उसके एप्लीकेशंस क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लर्निंग आउटकम। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल एबल टू अंडरस्टैंड द कोर्स आउटकम दैट इज मेंटेन द फंक्शनिंग ऑफ लो वोल्टेज AC डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जो टाइप्स है, देन लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के कौन से फंक्शन है, ये आपको इस यूनिट से सीखने को मिलेगा। दैट इज़ द यूनिट नंबर 4 ऑन योर सिलेबस। तो इस वीडियो से हम देखते हैं लर्निंग आउटकम हमें मिलता है अंडरस्टैंड द पावर सिस्टम एंड अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो इस वीडियो से हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन। जो कंस्ट्रक्शन के मेथड से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के वो 3 टाइप के हैं। दैट इज रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सेकेंड वन इज रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड थर्ड वन इज ग्रिड और इंटरकनेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो हम एक एक करके ये तीनों भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो आप यहाँ देख रहे हो दिस इज द डायग्राम ऑफ रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, जो आपका सबस्टेशन होता है उस सबस्टेशन में डिफरेंट ऑफ फीडर्स कनेक्टेड होते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो यहाँ पे कितने फीडर कनेक्टेड है, 3 फीडर कनेक्टेड है। तो आप देख रहे हो इस फीडर, अगर हम कंसिडर करते हैं इस फीडर को, तो इस फीडर पे यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कनेक्टेड है जो आप आपके डीपी में वगैरह देखते हो। दिस इज अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो क्या करेगा 11 kV को 400 वोल्ट और 230 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा। अगर हमें 3 फेज चाहिए तो हमारे घर में 400 वोल्ट आता है, और अगर हमें सिंगल फेज चाहिए तो हमारे घर में यहाँ देख रहे हो आप डिस्ट्रीब्यूटर यानी कंज्यूमर, दिस इज द लोड्स यानी कंज्यूमर कनेक्टेड रहेंगे इस ट्रांसफार्मर। तो जैसे हमारी डिमांड होंगी सिंगल फेज है या 3 फेज है, वैसे हमें यहाँ इस डीपी से या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से मिलता है। तो जैसे कि इस फीडर में एक यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर दिखाई दे रहा है। ऐसे सपोज ये एक एरिया के लिए हो गया, ये फीडर डिफरेंट एरिया को कवर कर रहा है, तो ऐसे डिफरेंट ट्रांसफार्मर यहाँ लगे होंगे। तो ये दिस इज द रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। लेकिन इस रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का एक डिसएडवांटेज है, इस फीडर में अगर लाइन गिर जाती है या एक भी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर मेंटेनेंस के लिए चला जाता है तो कंप्लीट फीडर को आपको बंद करवाना होता है। तो पहले के ज़माने में, मतलब या अभी से 15-20 साल पहले कंसिडर कर लो, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यूज़ होते थे। ज़्यादातर ग्रामीण एरिया में या रूरल एरिया में ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यूज़ होते थे। इसीलिए जब लाइट जाती थी तो 6-6 घंटा या कभी पूरा एक दिन बाद या पूरी रात भर भी रेनी सीजन में लाइट नहीं आते थे, तो ये रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वहाँ पे यूज़ किया जाता था। दिस शोज दैट द सिंपल अरेंजमेंट ऑफ रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। In this system, separate feeder required from the substation on each area at its feeds the distributor at one end only। तो इससे क्या होता है, डिफरेंट फीडर एरिया वाइज हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दिस इज द सिंपलेस्ट डिज़ाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हैज़ द लो इनिशियल कॉस्ट। तो इस सिस्टम की कॉस्ट भी कैसी होती है, कम होती है। दिस सिस्टम इज यूज वेयर द पावर ट्रांसफर इज लो एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सबस्टेशन एंड लोड इज लेस। तो इससे पावर ट्रांसफर कम होता था और लोड और जो सबस्टेशन है उसके बीच का डिस्टेंस भी कैसे होता है, कम होता है। तो पहले ये रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रूरल में यूज़ किया जाता था, ग्रामीण एरिया में यूज़ किया जाता था।
अब हमें इसके डिसएडवांटेज को रिकवर करना है। तो दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमने देखा था, दैट इज द रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। लेकिन उसके पहले भी हम इसके कुछ एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो इसके एडवांटेजेस क्या है? इसका लेआउट सिंपल होता है, इसको जो कॉस्ट लगती है वो कम लगती है, और जो टाइम रिक्वायर्ड होता है कंप्लीशन ऑफ वर्क के लिए वो भी कैसा लगता है? रेडियल में कम लगता है। देन डिसएडवांटेज क्या है? कंटिन्यूस सप्लाई इज नॉट मेंटेन। रेडियल सिस्टम में अगर फॉल्ट आता है तो पूरे फीडर को बंद कर देना पड़ता है। तो ये जो मेंटेनेंस के लिए कंटिन्यूस सप्लाई हम नहीं दे पाते हैं। नंबर reliability to maintain the supply to the consumer when there is a maintenance on feeder। जब आपका फीडर मेंटेनेंस के लिए जाता है तो रिलायबिलिटी मेंटेन टू द सप्लाइड कंज्यूमर इज नॉट पॉसिबल, एंड वोल्टेज फ्लक्चुएशन भी जो होता है वो भी ज़्यादा होता है। सो इसका एप्लीकेशन क्या है? इट इज़ यूज इन रूरल एरियाज। जो ग्रामीण एरिया होता है वहाँ पे ये यूज़ किया जा सकता है। दिस सिस्टम इज यूज व्हेन कंटिन्यूसली ऑफ द सप्लाई इज नॉट इम्पॉर्टेंट। जैसे ग्रामीण एरिया में दिन भर कोई घर में नहीं होता है, सब लोग खेती के काम से बाहर जाते हैं, तो वहाँ ये यूज़ हो सकता है। लेकिन आप बोलोगे कि सिटी में अगर हम रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यूज़ करते हैं तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि इंडस्ट्री होती है या फिर सब घर में होते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। और ये जो है, ये सिस्टम जो है रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ही यूज़ किया जा सकता है। तो इसको रिकवर करते हैं बाय यूजिंग द रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है ये हम देखते हैं। दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ प्राइमरी डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर विच फॉर्म्स अ लूप्स। तो यहाँ सबस्टेशन है, तो आप यहाँ देख रहे हो पूरा रिंग कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ पे इस रिंग में ये ट्रांसफॉर्मर कनेक्टेड है, तो यहाँ पे एक आध फीडर कनेक्टेड होगा, तो वो फीडर सबस्टेशन से पूरे ट्रांसफॉर्मर को, पूरे एरिया को यहाँ पे वो सप्लाई दे रहा है। अगर यहाँ से आप बोलोगे दिस इज द फीडर, सबस्टेशन के बाद यहाँ पे अगर कोई फीडर है तो यहाँ से पावर सप्लाई हो रहा है, तो ये यहाँ भी जा रहा है, ये यहाँ भी जा रहा है, और यहाँ से होते हुए या यहाँ से होते हुए ये यहाँ भी आता है। द क्लोज लूप इज कॉल्ड एज फिटिंग द रिंग। दिस अरेंजमेंट इज शोन इन फिगर। तो ये कहाँ से जा रहा है? एस एल एम एन, ये कंप्लीट ऐसे रिंग वो रेडी कर रहा है। अगर यहाँ पे फॉल्ट आता है, आप यहाँ देख रहे हो दिस इज द फॉल्ट लाइन, एस एल एम, दिस इज द फॉल्ट लाइन। अगर यहाँ पे फॉल्ट आता है तो हमारा सिर्फ इतना पोर्शन, ये ट्रांसफॉर्मर डिस्कनेक्ट हो जाएगा फीडर से, लेकिन जो पावर जो फ्लो हो रहा है यहाँ से रिंग में, तो यहाँ इस ट्रांसफॉर्मर में और इस ट्रांसफॉर्मर में हमारा पावर फ्लो हो रहा है। तो ये दोनों तो एरिया का पावर कंटिन्यूसली चालू रहेगा, ओनली इस एरिया का पावर कट होगा। तो रिंग मेन में क्या होता है, कोई भी एक आध जगह फॉल्ट आता है तो उसी एरिया का फॉल्ट आने के वजह से उसी एरिया का लाइट चला जाएगा, सप्लाई चला जाएगा, लेकिन अदर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वर्क करते रहेंगे, जो कि रेडियल में नहीं होता था। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इसके एडवांटेजेस क्या है? रिलायबिलिटी ऑफ मेंटेन द सप्लाई इज मोर है, और वोल्टेज फ्लक्चुएशन भी क्या होता है? कम होता है। और डिसएडवांटेज क्या है? डिज़ाइन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसके वजह से कॉस्ट भी कैसे लगेगी? ज़्यादा लगेगी। और टाइम रिक्वायर फॉर द कंप्लीशन ऑफ लेआउट, ज़्यादा लगता है टाइम। एक्स्ट्रा केयर शुड बी टेकन एट द टाइम ऑफ मेंटेनेंस बिकॉज फीडर फॉर्म्स अ क्लोज लूप। फीडर ने क्लोज लूप फॉर्म किया है, दैट्स वाई जब आप मेंटेनेंस के लिए जाते हो तो एक्स्ट्रा केयर करना आपको ज़रूरी होता है, ताकि एक ट्रांसफॉर्मर के वजह से दूसरे ट्रांसफॉर्मर पे इफेक्ट ना हो। तो इसका एप्लीकेशन क्या है? सेमी अर्बन या अर्बन एरिया, टाउन जैसी जगह पे आप इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को यूज़ कर सकते हो। दिस सिस्टम इज यूज वेयर कंटिन्यूएशन ऑफ द सप्लाई नेसेसरी। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जहाँ हो या जहाँ पे पॉपुलेशन मीडियम हो, कम भी ना हो और ज़्यादा भी ना हो, उस एरिया में आप रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को यूज़ कर सकते हो।
फिर हम देखते हैं थर्ड वन इज इंटरकनेक्शन और ग्रिड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये सेम डायग्राम है जैसे कि आपका रिंग में था, यहाँ पे भी पूरे रिंग में ही पावर फ्लो होता है, बट यहाँ पे फीडर आप देख रहे हो, सबस्टेशन यहाँ पे 2 है। तो क्या होगा, अगर यहाँ पे फॉल्ट वगैरह आता है, तो अगर इस सबस्टेशन में फॉल्ट आता है, इस फीडर में फॉल्ट आता है, तो ये डिसकंटिन्यू हो जाएगा, लेकिन उतने टाइम तक पूरे एरिया को सप्लाई दूसरा सबस्टेशन दे सकता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरकनेक्टेड और रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो यहाँ पे बैकअप भी होता है। दिस इज द लेआउट ऑफ इंटरकनेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वेयर AQD PCOBRA। तो इस रिंग में पूरा सबस्टेशन है, दैट इज 1 and 2 सबस्टेशन कनेक्टेड है। इन दिस सिस्टम द ग्रिड सिस्टम इज सप्लाइड बाय 2 or more than 2 सबस्टेशन, इट इज कॉल्ड एज ग्रिड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा भी सबस्टेशन कनेक्टेड होते हैं, जो कि एक हाथ सबस्टेशन में या फीडर में फॉल्ट आता है, तो दूसरा सबस्टेशन या फीडर तब तक आपको पावर फ्लो करवाएगा, आपके पावर की कंटिन्यूटी चालू रहेगी, वो डिस्कनेक्ट नहीं होगा। तो इसके एडवांटेजेस देखते हैं। इट हैज़ अ हाई अवेलेबिलिटी टू मेंटेन द सप्लाई बिकॉज सप्लाई टू ग्रिड सिस्टम गिवन फ्रॉम द 2 डिफरेंट सबस्टेशन। वोल्टेज फ्लक्चुएशन भी कैसे रहेगा, कम रहेगा। डिसएडवांटेज क्या है, अगेन लेआउट कॉम्प्लिकेटेड है, तो कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी और टाइम भी कैसे लगेगा, कंप्लीशन होने में ज़्यादा लगेगा। तो दिस सिस्टम इज यूज्ड इन अर्बन एरिया। तो जिस सिटी में कंटिन्यूसली पावर, जिसका पॉपुलेशन ज़्यादा है या जहाँ पे कंटिन्यूस पावर डिमांड है, उस सिटी में हम इंटरकनेक्टेड ग्रिड सिस्टम यूज करते हैं। दिस सिस्टम यूज वेयर कंटिन्यूटी ऑफ द सप्लाई इज मोर इम्पोर्टेंट, जस्ट लाइक अ हॉस्पिटल, इंडस्ट्रीज हो गया, तो ऐसी जगह पे इस सिस्टम का यूज़ किया जाता है। तो हम देखते हैं कंपैरिजन ऑफ रेडियल एंड रिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जो कॉस्ट लगती है रेडियल में वो कम लगती है और रिंग में ज़्यादा लगती है, क्योंकि रेडियल का जो सिस्टम है वो लेआउट जो है वो सिंपल है और रिंग का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। रिलायबिलिटी ऑफ द सप्लाई, नो रिलायबिलिटी है रेडियल में और रिंग में रिलायबिलिटी मोर है। एप्लीकेशन ये ग्रामीण एरिया में यूज़ होता है, दैट इज़ द रूरल एरिया, और ये सेमी अर्बन और अर्बन एरिया में यूज़ होता है। जो टाइम रिक्वायर फॉर द कंप्लीशन ऑफ लेआउट है वो रेडियल में लेस लगता है और रिंग डिस्ट्रीब्यूशन में मोर होता है। तो अब हम देखते हैं समरी। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा है, तो हमने देखे हैं रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में, रिंगमेंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में, ग्रिड और इंटरकनेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में। ये तीनों भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, वो कैसे वर्क करता है, उसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, और वो कौन से एरिया में यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, ये हमने देखा था। अब हम देखते हैं पीओ मैपिंग। तो सबसे पहले हमारा बेसिक नॉलेज सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि हमें यहाँ से पूरे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का नॉलेज मिल रहा है। देन PO6 इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। जब भी आप इंडिविजुअल वर्क करोगे या माइक्रो प्रोजेक्ट करोगे तब आपको इस वीडियो का यूज़ होगा, दैट्स वाई आपका PO6 भी सेटिस्फाई हो रहा है। देन लाइफ लॉन्ग लर्निंग, दिस इज द बेसिक नॉलेज अबाउट द रेडियल मेन एंड इंटरकनेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जब भी आप इंडस्ट्री में वर्क करोगे एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, आपको हमेशा इन तीनों सिस्टम के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है, जो आपको इस वीडियो से मिल रहा है। दैट्स वाई आपका PO7 भी सेटिस्फाई हो रहा है। और अगर आपको PO टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम, यू नो द नॉलेज ऑफ रेडियल, रिंगमेन एंड इंटरकनेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो आपको इस वीडियो से मिल रहा है, इसलिए आपका PSO2 भी सेटिस्फाई हो रहा है। थैंक यू।